Good morning, all of you. Today we are discuss about the rest of part in this topic. नेटवर्क थ्योरम का जो पार्ट बाकी था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो किर्चॉफ्स लॉ जो है और किर्चॉफ्स लॉ जो तुम जो भी बोल सकते हो, तो इसका तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दो है। फर्स्ट लॉ क्या है ना, फर्स्ट लॉ है द सम ऑफ द करंट इंटरिंग द ए जंक्शन another is equal to the sum of the current leaving in the junction। ठीक है, ये करंट लॉ है। जैसे यहाँ पे देखो सम, ये एक नोड पॉइंट है। ठीक है, तो ये नोड पॉइंट पे सपोज ये 5 एम्पियर आ रहा है, बट यहाँ से जब जाएगा ये नोड से जितना भी जाएगा, ये सपोज ये 3 एम्पियर हुआ, ये 1 एम्पियर हुआ, ये भी 1 एम्पियर हुआ। ठीक है, तो देखो जितना भी जा रहा है उसका समेशन करोगे तो जितना भी एंटर करा करके आया तो उसके साथ एक ही होगा। ठीक है, देखो ये तीनों एक साथ जोड़ लो तो कितना होगा ना, 5 एम्पियर हुआ। और यहाँ पे आया कितना आया था, कितना 5 एम्पियर। तो वही वही बोल रहा है जो जो समेशन है द इंटर पोर्शन और जो लिविंग पोर्शन जो है। ठीक है, तो वो उसका जो समेशन जो है द सम ऑफ द करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, अच्छा सेकेंड जो लॉ है उसका डेफिनेशन जो है वो है द सम ऑफ ईएमएफ अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट इक्वल द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट लूप। ठीक है, देखो ये जो लूप जो है, सपोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ये जो लूप, सपोज इसको ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो इसको छोड़ दो। ठीक है, ये पोर्शन को छोड़ दो। अभी ये लूप के ये इसको लो, तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज हम लोग देंगे, ठीक है, वो वोल्टेज किसके पूरा इक्वल होगा ना। यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे भी जितना वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ और जितना भी वोल्टेज रह गया है, तो उसके वो और ये जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है उसको तुम सम करोगे तो देखोगे जे ये जो सप्लाई वोल्टेज जो दे रखा था तुमने, तो उसके साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सपोज़ मैं 5 वोल्ट यहाँ पे ले रही हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे और भी 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो एक साथ करके देखो, या ये इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 2 2 करके ये 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इसके साथ इक्वल हुआ। तो ये हो गया केवीएल केसीएल। तो हम लोगों को देखो नेटवर्क सॉल्यूशन करने के लिए, नेटवर्क थ्योरम सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को और भी थ्योरम का भी ज़रूरत है। ठीक है, थ्योरम क्या है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है, मैक्सिमम पावर थ्योरम है, ये सब है। ठीक है, अच्छा और एक बात है, एप्लीकेशन ऑफ किर्चॉफ्स लॉ जो है वो है द ब्रांच करंट मेथड, मैक्सवेल लूप करंट मेथड पे ये यूज़ होगा, और नोडल वोल्टेज मेथड पे ये यूज़ होगा। ये सब जगह पे ये सब यूज़ होगा। ठीक है, अभी देखो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है in any network containing the more than and one source of EMF, the current in any branch is the algebraic sum of a number of the individual functions, the fictitious current, sorry, function नहीं है, fictitious current, and the each of which is due to the separate action of each source of EMF take in order when the
remaining the sources of EMF are placed by conductors, the resistance of the which are equal to the internal resistance of the respective sources। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो, ये सपोज ये सर्किट मैं ले रही हूँ, ये टोटल एक सर्किट है। ठीक है, और एक बात है, सुपरपोजिशन थ्योरम पे देखो, कभी भी एक सोर्स पे नहीं सुपरपोजिशन थ्योरम को तुम प्रूव कर सकोगे। एक के अधिक मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सोर्स वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो भी लो, सोर्स ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है। ठीक है, तो ये देखो, जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको एक बार बंद करेंगे, बंद मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो तब जाकर यहाँ पे देखेंगे ये लूप पे कितना एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक एमीटर लगाकर हम लोग देखेंगे, फिर जाकर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसको वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, तो जाकर देखेंगे कितना हुआ। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों का जो जो भी वोल्टेज आया, सॉरी जो भी करंट आया, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये 2 एम्पियर आया, ये 3 एम्पियर आया। ठीक है, बाद में हम लोग दो सप्लाई वोल्टेज एक साथ करके दे देंगे। ठीक है, तो तब देखेंगे यहाँ पे 5 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे 5 एम्पियर का जब करंट फ्लो होगा, तो क्या हुआ ना, इसके साथ प्रूव्ड हुआ, ये जो लूप पे जितना भी आया, इतने इसके ये लूप पे जितना भी आया, तो इसका समेशन जो है, तो ये टोटल जो सर्किट है उसके साथ एक ही हो गया, एक ही क्वांटिटी पे आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ये सब जो है, ये थेवेनिन्स थ्योरम का जो पार्ट है ना, थेवेनिन्स थ्योरम का जो पार्ट है, मैं यहाँ पे देखो, थेवेनिन्स थ्योरम पे एक्चुअली थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम पे एक थोड़ा सा चेंज है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है ये। ठीक है, और नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट है ये। ठीक है, तो ये थेवेनिन्स थ्योरम है क्या, और कैसे इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये सब भी तुम लोगों को जानना होगा। तो थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्टन एंड मैक्सिमम पावर सुपरपोजिशन थ्योरम का, ये सब स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, जो थेवेनिन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है, इट स्टेट्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द करंट इन ए रजिस्टर, द RL connected across the terminal of a network which contains sources of EMF and resistors. The network can be replaced be a single source of EMF and a series resistor RTH, मतलब जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जो है। ठीक है, दिस EMF ETH मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज is equal to potential difference between the terminals of the network when the resistor R is removed. The resistance of series resistor RTH is equal to the equivalence resistor of the network which the network with the resistor R removed. This called the register is the network when viewed from the terminals under the consideration। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पे देखो कैसे सॉल्यूशन कैसे करोगे। पहले तो ये यहाँ पे ये सर्किट ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जो थेवेनिन्स सुपरपोजिशन का जो था, तो सपोज मैं यहाँ का स्टेप मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे सब
ये है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लोग RTH को निकाल लेंगे, फिर जाकर VTH को निकाल लेंगे। तो फाइनल जो हम लोगों को जो यहाँ से मिलेगा, जो का आई जो है, मतलब कितना करंट वहाँ से थेवेनिन करंट जो है तो वहाँ से कितना फ्लो कर रहा है, उसका जो फॉर्मूला जो है ये है फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, ये जो है ये पार्ट तक मैं पहले तो अच्छा नॉर्टन को मैं थोड़ी देर में बोल रही हूँ। तो यहाँ पे पहले इतना तक तो कर ही लेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या है ना, मैक्सिमम पावर को भी हम लोग अभी बोल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम निकालने के लिए यहाँ पे इतना देर तक तो हम लोगों को इक्वेशन तो लेकर आना ही होगा, ठीक है। फिर जाकर हम लोगों को एक एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला जो मिलेगा वो है P इजिकल टू, मतलब मैक्सिमम पावर कितना, P मैक्स इजिकल टू कितना होगा, ETH, मतलब थेवेनिन जो वोल्टेज है, थेवेनिन वोल्टेज बाई यहाँ पे कितना हुआ, थेवेनिन वोल्टेज का स्क्वायर है, थेवेनिन वोल्टेज का जो है स्क्वायर है, फिर बाई 4RL, ठीक है, 4RL। इसको ये फॉर्मूला पे लेकर आएंगे, थेवेनिन पूरा थेवेनिन थ्योरम करके थेवेनिन वोल्टेज निकल कर जब आएगा तब जाकर हम लोगों को मैक्सिमम पावर का थोड़ा सा ये पार्ट कर लेंगे, तो पूरा मैक्सिमम पावर का मैथमेटिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पावर का जो पार्ट है, तो पार्ट मतलब जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेटवर्क व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द output resistance of a network as seen from the terminals of the load. Clear? अच्छा, नेक्स्ट है नॉर्टन थ्योरम। नेक्स्ट है नॉर्टन थ्योरम। व्हाट इज़ नॉर्टन थ्योरम? नॉर्टन थ्योरम एक्चुअली थेवेनिन की तरह ही है, एक ही है, बट क्या है ना, यहाँ पे करंट का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे VTH का कैलकुलेशन हुआ, हाँ, यहाँ पे IN का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस, जो थेवेनिन जो रेजिस्टेंस जो था वो सीरीज़ पे था, बट यहाँ पे जो नॉर्टन का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा यहाँ पे पैरेलल पे, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल जो इक्वेशन लास्टली जो हम लोगों को जो मिल जाएगा, जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो मिलेगा लास्टली, तो वो तो अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे पहले तो इसका डेफिनेशन मैं बोल दूँगी। जो का डेफिनेशन जो है, एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क containing independent voltage and current source may the replaced by an equivalent current IN in the parallel with a resistance the RN when where IN is the short circuited the current at network terminals and RN is the equivalent resistance of network as seen from the terminal but with all voltage sources short circuited and all current sources open circuited, ठीक है। देखो यहाँ का जो पार्ट है कि कैसे कैसे इसका जो फॉर्मूला को तुम लोग कैसे कैसे इम्प्रूव करोगे। एट फर्स्ट जो पार्ट है वो है कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट को निकालने के लिए हम लोगों को तो पहले तो रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस जो है वो जैसे थेवेनिन वोल्टेज का जो था ना, जैसे उसको रिमूव करना पड़ा, तो ऐसे रिमूव तो करना ही पड़ेगा। तो फिर जाकर यहाँ पे
शॉर्ट सर्किट करंट जो है और आईएन मतलब आईएन जो है आईएन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है रीड्रॉ द नेटवर्क with each voltage source replaced by the short circuit in series with the internal resistance and each current sources by an open circuit in parallel with the internal resistance। मतलब यहाँ पे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर एन को भी तुम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर एन को कैलकुलेट करके फिर जाकर हम लोगों को फाइनल जो आई जो रहेगा तो आई मिल जाएगा। आई का जो फॉर्मूला जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। आई इज इक्वल टू नॉर्टन का जो है आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई इज इक्वल टू जो आई एन जो है, ठीक है, आई एन इंटू क्या होगा ना यहाँ पे यहाँ पे जो आर एन बाई यहाँ पे कितना होगा ना आर एन प्लस आर एल। ठीक है, जैसे हम लोग देखो एक बार तुम लोगों को और एक बात नहीं यहाँ पे मिस करके हम लोग जो चला गया, जो ये जो सर्किट को एनालिसिस करने के लिए और एक ये तो थेवेनिन्स नॉर्टन्स और सुपरपोजिशन थ्योरम ये तो सब हो गया, ठीक है। और ये सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी करने के लिए और एक और 2-4 फॉर्मूला हम लोगों को लगेगा। ये कौन सा है ना, और एक बात बोल रही हूँ यहाँ पे मिस कर रही हूँ, जो थे ये जो सब थ्योरम जो है ना ये एक्चुअली AC/DC बहुत यूज़ हो सकता है, बट क्या है ना ये लीनियर होना ये मस्ट है। लीनियर सर्किट होना चाहिए और बाइलेटरल सर्किट होना चाहिए, ठीक है, तब ये जाकर ये एक्चुअली काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और जो हम लोगों को चाहिए वो है वोल्टेज, एक्चुअली सोर्स कन्वर्सन, सोर्स कन्वर्सन क्या है ना, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स जो है, देखो यहाँ पे जो वोल्टेज जो है, वोल्टेज के साथ क्या होगा ना एक रेजिस्टेंस सीरीज पे रहेगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस सीरीज पे रहेगा और यहाँ पे लोड हो सकता है, ठीक है। तो सपोज ये 5 वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है ना 2 ओम है, ठीक है, 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे जब ये करंट सोर्स पे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा ना ये करंट का सिंबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ना यहाँ पे जो होगा ये जो रेजिस्टेंस जो सीरीज पे जो था वो एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ये पैरेलल पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या है होगा ना लोड जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू एक ही रहेगा, बट यहाँ पे करंट कितना होगा भी करंट आई इज इक्वल टू यहाँ पे भी इज इक्वल टू आई आर है, तो आई इज इक्वल टू क्या है ना वी बाई आर। तो यहाँ पे कितना होगा ना यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे है 2, तो 5/2 करके, या तुम लोग 2.5 वोल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे 2.5 एम्पियर ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को एम्पियर मिल जाएगा। और ऐसे ही तुम करंट सोर्स दिया हुआ है, कभी भी वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे करके ही हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे करंट सोर्स है और यहाँ पे एक पैरेलल पे वो रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वही सीरीज पे चला जाएगा और वोल्टेज सोर्स का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ऐसे करके फॉर्मूला पे पुट कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा,
अभी तो ये तो हो गया, फिर जाकर हम लोगों को और भी एक यहाँ पे फॉर्मूला पे लेकर आना है, ठीक है। और भी एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो है, जो क्या है ना, जो करंट सोर्स जो है और वोल्टेज सोर्स जो है, तो उसका करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। करंट डिवाइडर रूल मतलब यहाँ पे देखो, करंट कहाँ पे डिवाइड होगा ना, करंट यहाँ पे जब पैरेलल कंडीशन जब होगा तब क्या होगा ना, यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा। मतलब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ऐसे दे रही हूँ, तो यहाँ से जो करंट जो जाएगा, तो करंट जाकर यहाँ पे पैरेलल पे करंट सेम नहीं होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे करंट डिवाइडिंग रूल यहाँ पे लगेगा। और वोल्टेज कहाँ पे डिवाइड होगा ना, वोल्टेज जब सीरीज़ पे जब रहेगा, तो तब क्या होगा ना, यहाँ पे वोल्टेज जो जा रहा है तो वो ही हो, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल मतलब V1 यहाँ पे एक है, V2 एक अलग सा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो हम लोगों को जो करंट डिवाइडिंग रूल एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है, तो वहाँ पे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख लिया जो करंट डिवाइडर रूल है। तो यहाँ पे देखो, जितना भी सपोज मैं I2 का कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है। I2 का कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये जो टोटल जो करंट जो आ रहा है, ठीक है, वो टोटल करंट जो है, तो वो और यहाँ पे I2 का कैलकुलेशन कर रही हूँ, इसीलिए I1 को लेंगे। I1 का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है, मतलब R1 का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और बाई देकर क्या है ना, R1 प्लस R2, मतलब दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब इसका सम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। सपोज़ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे V1 का मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, एक ही है सब कुछ बट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे वोल्टेज जितना भी यहाँ पे से देंगे हम लोग, सोर्स वोल्टेज जितना भी देंगे, तो वो वोल्टेज इनटू क्या है ना, यहाँ पे जिसका हम लोग वोल्टेज निकाल लेंगे, उसका जो रेजिस्टेंस है, करंट के क्या हुआ ना, उल्टा हुआ। जिसका हम लोग निकाल करंट का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसका ऑपोजिट पे जो था, मतलब R1 था, यहाँ पे I2 हम लोग ले रहे थे, और यहाँ पे R1 हम लोग यहाँ पे ले लिया ऊपर में। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ना, V1 ले रही हूँ तो यहाँ पे R1 ही हो जाएगा। R1 बाई यहाँ पे कितना होगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला तो एक ही है, ठीक है। तो ये तो करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोगों का तो वो है स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन का देखो, स्टार डेल्टा क्या है ना, तो हम लोग जब 3 फेज का कनेक्शन जब हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे स्टार डेल्टा का कनेक्शन होगा। तो स्टार डेल्टा कैसे होगा ना, 3 फेज, यहाँ पे देखो 3 फेज, यहाँ पे तीनों फेज ऐसे करके हम लोगों के पास से आ रहा है। ये तो हम लोग जो कैलकुलेशन जो भी कर रहा था, वो सब सिंगल फेज के हिसाब से हम लोग देख रहे थे, बट 3 फेज का भी थोड़ा थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो सकता है, या 3 फेज का लोड ऐसे करके रखा हुआ है। तो ये इसका नाम सपोज हम लोग देंगे रेड, येलो एंड ब्लू, ये स्टैंडर्ड नेम है। तो ये जब तीनों एक साथ ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग, ये फिनिशिंग। तो इसको स्टार कैसे करेंगे, स्टार मतलब ये एक साइड, स्टार्टिंग साइड भी हो सकता था, फिनिशिंग साइड भी हो सकता था, ये तीनों साइड को एक साथ जोड़ देंगे तो एक साथ ये स्टार कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ऐसे करके
ये स्टार कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा कनेक्शन जो है वो कैसे होगा ना, ये स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, ये स्टार्टिंग, ये फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, ये स्टार्टिंग, ये फिनिशिंग, ऐसे हो रहा है। तो स्टार्टिंग के साथ फिनिशिंग हो रहा है और इसके साथ स्टार्टिंग के साथ फिनिशिंग हो रहा है, ये स्टार्टिंग के साथ इसका जो फिनिशिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे दिखने में ऐसे हो जाएगा। तो इसका सपोज मैं इसका नाम ले रही हूँ R1, इसका नाम R2, ये R3, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम ले रहे हैं R12, ये R23, ये R31, ठीक है। सपोज मेरा अभी जो है जो इसका जब स्टार का जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेंगे या वैल्यू दिया हुआ है, स्टार का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को R1, 2, R23 एंड R31, ये सब निकाल के रखना होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा ना, ये हम लोगों को मिलेगा कैसे ना, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे देखो R12 प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये सब हुआ। और जो भी यहाँ पे नहीं है, मतलब R12 के अंदर देखो R3 नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला तुम लोगों को बुक से मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी R23 निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे ना, ऊपर में सब सेम ही रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना कौन सा नहीं है, यहाँ पे R23 मतलब R1 नहीं है, ठीक है, तो वो बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ पे R2 नहीं है, ठीक है, बाकी सब एक ही जैसा यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना। तो ये करके ऐसे करके हम लोग इसका जो फॉर्मूला है इसको हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात है जो ये तो मतलब स्टार पे दिया हुआ है वैल्यू और डेल्टा का हम लोग इसको ले लिया, बट यहाँ पे स्टार सपोज डेल्टा पे दिया हुआ है और स्टार पे हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा। तो R1 का फॉर्मूला कितना होगा, देखो R1 मतलब 1 2 3 ऐसे करके है। तो 1 का हाथ कौन सा यहाँ पे हाथ पे कौन कौन है, R12 एंड R31, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे कितना होगा ना, ऊपर में R12 इंटू R31 ऐसे होगा और नीचे सब जो सब सम हो जाएगा सबका R31, ठीक है। तो ऐसे हुआ। R2 का फॉर्मूला कितना होगा ना, देखो R2 पे यहाँ पे 2 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, R12 एंड R23, तो मतलब यहाँ पे कितना होगा R12 प्लस R23, ठीक है। और यहाँ पे R12 प्लस R23 प्लस R31 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे R3 का कितना होगा, यहाँ पे R3 का हो जाएगा R23 R31 और यहाँ पे R12 प्लस R23 R31, ठीक है, ये सब हो जाएगा। क्लियर। तो ये स्टार डेल्टा तक हम लोगों का ये क्या है ना, डीसी का भी सब सर्किट का टोटल हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग फिर नेक्स्ट दिन हम लोग वो जो एसी का जो सर्किट है
एसी का सर्किट ले लेंगे और एसी सर्किट का पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज यही तक।